भारत की आध्यात्मिक परंपरा में कई ऐसे रहस्य हैं जो सामान्य मनुष्य की समझ से परे हैं। इन रहस्यों में सबसे रहस्यमयी, सबसे शक्तिशाली और सबसे भयावह नाम आता है नागा साधु। क्या आपने कभी सोचा है ये नागा साधु कौन है? ये बिना कपड़ों के कैसे रहते हैं? क्या सच में इनकी तपस्या से उन्हें अलौकिक शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं? और क्या ये सच में मृत्यु को भी मात दे सकते हैं? आज हम आपको ले चलेंगे नागा साधु की उस दुनिया में जहां रहस्य, तपस्या, शक्ति और मृत्यु सब एक साथ बसते हैं। तो चलिए जानते हैं नागा साधु के वो रहस्य जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नागा साधु ये वो सन्यासी है जिन्होंने संसारिक जीवन, परिवार, धन और इच्छाओं का त्याग कर पूर्णतः तप, योग और ध्यान में जीवन बिताना स्वीकार किया। इनकी परंपरा कई हजार साल पुरानी मानी जाती है। ये मुख्य रूप से अखाड़ों से जुड़े होते हैं, जैसे जूनापीठ, निरंजनी अखाड़ा, महानिवारणी अखाड़ा आदि। इनका जीवन बहुत ही कठिन होता है। ये शारीरिक और मानसिक पीड़ा सहते हैं। इन्हें संसार से अलग रहना होता है और कई बार तो ये बर्फीले पहाड़ों में, जंगलों में, निर्जन गुफाओं में वर्षों तक साधना करते हैं। कहा जाता है कि इन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और इनके जीवन का लक्ष्य होता है आत्मा की सर्वोच्च शक्ति तक पहुंचना। क्या आप सोच सकते हैं कोई व्यक्ति सालों तक बिना किसी सुविधा के जंगल में अकेला रह सकता है? आपने देखा होगा नागा साधु अक्सर अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाए रखते हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ दिखावे के लिए है? बिल्कुल नहीं। इनके अनुसार ये भस्म शरीर को ठंड से बचाती है, कीटाणुओं से सुरक्षा देती है और साथ ही ये एक तरह की आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक भी है। ये भस्म सबसे निकले अंतिम तत्वों से बनती है। साधु इसे अपने ऊपर इस भावना से लगाते हैं कि यह शरीर नश्वर है, आत्मा ही अमर है। भस्म लगाने से ये अपने शरीर की सीमाओं से ऊपर उठते हैं, तपस्या करते हैं और इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। कितना कठिन होगा रोज इस शरीर को असुविधा में रखकर भी अपनी साधना में स्थिर रहना। कई लोग मानते हैं कि नागा साधु को अद्भुत शक्तियां प्राप्त होती हैं, जैसे ठंड और गर्मी में टिके रहना, बिना भोजन के कई दिनों तक रहना, ध्यान के माध्यम से शरीर की गति रोक देना, हवा में लटक कर ध्यान करना, दूर दूर तक संदेश पहुंचाना, जल, अग्नि, वायु और नियंत्रण पाने की कोशिश। हालांकि विज्ञान इन दावों को पूरी तरह स्वीकार नहीं करता, लेकिन कई शोधकर्ताओं ने पाया है कि इनकी ध्यान और प्राणायाम साधना से शरीर में चमत्कारी परिवर्तन होते हैं। हृदय की गति धीमी हो जाती है, शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है और मानसिक शक्ति असाधारण हो जाती है। क्या यह संभव है? इस साधना से मनुष्य अपने शरीर को ऐसे नियंत्रित कर ले जैसे कोई योगी अपनी आत्मा से संवाद कर रहा हो। नागा साधु को लेकर एक और बड़ा रहस्य जुड़ा है। कई संत मानते हैं कि साधना के द्वारा नागा साधु मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं। कुछ साधु तो सब साधना करते हैं, यानी मृत शरीर के पास बैठकर ध्यान करते हैं। यह साधना मृत्यु के भय पर विजय पाने की प्रक्रिया है। जब मनुष्य मृत्यु को स्वीकार कर लेता है तभी वो आध्यात्मिक रूप से निर्भीक हो जाता है। यह भी कहा जाता है कि कुछ नागा साधु महासमाधि लेकर देह त्याग करते हैं और उनकी समाधि आज भी पूजी जाती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कोई व्यक्ति मौत का डर छोड़कर जीवन जीता हो? भारत में हर 12 साल में कुंभ मेला आयोजित होता है। यहाँ दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन नागा साधु की उपस्थिति इसे और भी रहस्यमयी बना देती है। कुंभ में नागा साधु नंगे शरीर, भस्म में लिपटे, त्रिशूल और डमरू के साथ स्नान करते हैं। कहा जाता है कि उनका स्नान आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत होता है। इनकी दीक्षा, अनुशासन और तपस्या की परंपरा यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही है।
कई साधु अपने शरीर पर राख, जटा, अस्थि आदि धारण कर मानव जीवन की ईश्वरता का प्रतीक प्रस्तुत करते हैं। उनकी आंखों में गहराई, उनकी चाल में संयम, उनकी मुस्कान में आत्मज्ञान, सब कुछ साधना की पराकाष्ठा का प्रमाण है। क्या आपको लगता है कि ये साधु साधारण मनुष्य हैं या इनमें कोई दिव्य ऊर्जा छिपी है? आज विज्ञान भी स्वीकार कर रहा है कि ध्यान और योग से शरीर पर प्रभाव पड़ता है। कुछ शोध बताते हैं ध्यान से मस्तिष्क की कार्य प्रणाली बदलती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, तनाव कम होता है, नींद में सुधार होता है। नागा साधु हजारों सालों से ध्यान और साधना के माध्यम से इसी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। यहाँ तक कि कई योग विशेषज्ञ मानते हैं कि नागा साधु की जीवन शैली शरीर और आत्मा के बीच के अद्वितीय संतुलन का उदाहरण है। क्या ये चमत्कार है या विज्ञान की भाषा में समझे जा सकने वाले नियम? नागा साधु सिर्फ सन्यासी नहीं, वे तप, त्याग और आत्मज्ञान की पराकाष्ठा है। उनकी दुनिया रहस्यों से भरी है, उनका जीवन संघर्ष से भरा है और उनका लक्ष्य आत्मा की सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचना है। अगर आप सोचे तो क्या हम भी अपने जीवन में कुछ क्षण ध्यान और आत्मचिंतन के लिए निकाल सकते हैं? क्या नागा साधु की तरह हम भी भय, लालच और मोह से ऊपर उठ सकते हैं? आपके विचार क्या है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये रहस्यपूर्ण जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप भारत की सबसे रहस्यमयी परंपराओं से जुड़े हर वीडियो सबसे पहले देख सके। हम जल्द ही लाएंगे भारत की और भी अद्भुत रहस्य। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ।